हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। चुनाव पूर्व जो सर्वे आ रहे हैं वो ये इसी ओर इंगित कर रहे हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी हैट्रिक लगा सकती है। अभी बात करें तो कुछ महीने पहले तक भाजपा की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और कांग्रेस को ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस हरियाणा में वापसी कर रही है, लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी कलह के कारण भारतीय जनता पार्टी को वापसी करने का मौका मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता और संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। हरियाणा में 5 अक्टूबर को एक ही चरण में सभी 90 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। हरियाणा की अगर चुनावी गणित की बात करें तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी सभी 90 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस भी अकेले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है और आम आदमी पार्टी भी सभी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। इसके अलावा कुछ छोटे दल भी हैं जो भी चुनाव मैदान में हैं, निर्दलीय तो है ही। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है और ऐसे में अब तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की उम्मीद जताई जा रही है। अभी तक जो सर्वे सामने आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। ये सब कैसे हुआ और मात्र 1 या 2 महीने में ही पूरा खेल कैसे बदल गया, इस बारे में हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। कांग्रेस में इन समय गुटबाजी चरम सीमा पर है। कांग्रेस के जो 3 बड़े नेता हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणजीत सुरजेवाला और कुमारी सैलजा, इनके बीच में मुख्यमंत्री पद को लेकर जोर आजमाइश चल रही है। अभी कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी की एक मीटिंग हरियाणा में हुई थी, तब वहाँ पर पार्टी ने दावा किया था कि हरियाणा कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस समय भी मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि कुमारी सैलजा के जो बॉडी लैंग्वेज है उससे नहीं लगता है कि वे पार्टी के निर्णय से खुश हैं। और इस वही जो हमने उस समय बताया था वही हुआ। कुमारी सैलजा ने तो अभी पिछले दिनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उन्होंने हर दलित मुख्यमंत्री और अपने मुख्यमंत्री बनने की बारे में तो सीधा सीधा दावा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने दलित कार्ड खेला। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी दलित मुख्यमंत्री बन सकता है। अब इसका मतलब बखूबी समझा जा सकता है कि अगर हरियाणा में कांग्रेस जीतती है और अगर वो मुख्यमंत्री दलित बनाती है तो कुमारी सैलजा ही मुख्यमंत्री होंगी। उधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव के पहले ही खेल किया था। उन्होंने अपने समर्थकों को ज़्यादा तादाद में टिकट दिलवा दिए थे। कुमारी सैलजा के जो समर्थक थे उनको टिकट बहुत ही कम मिली थी और रणजीत सुरजेवाला तो कहीं मतलब पूरे प्रदेश में दिखाई ही नहीं दे रहे थे। ऐसे में अगर पार्टी कहती है कि नहीं पार्टी में सब कुछ ठीक है तो ये पार्टी के का दावा सही नहीं है, क्योंकि कुमारी सैलजा आज भी नाराज चल रही हैं। भले ही वे अपनी नाराजगी खुलकर व्यक्त ना करें, लेकिन इशारों इशारों में वे बता देती हैं। और जब वे उन्होंने जो दलित कार्ड खेला है उसका सीधा सीधा मतलब यही है कि मुख्यमंत्री बनने की उनकी इच्छा आज भी है। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी इस ताक में है कि कैसे न कैसे करके अपने 2 विरोधी ये रणजीत सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को कमज़ोर किया जा सके, ताकि अगर हरियाणा में कांग्रेस को बहुमत मिलता है तो वो सरकार में आसानी से मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। उधर भारतीय जनता पार्टी की जिसकी हालत अभी कुछ महीनों पहले तक बहुत ही खराब थी, उसने इस कांग्रेस के ये अंदरूनी गुटबाजी और लड़ाई का फ़ायदा खुलकर उठाया और कांग्रेस के जो बड़ी दलित नेता हैं कुमारी सैलजा को भाजपा में आने का सीधा सीधा न्योता पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर जी ने दिया था। मनोहर लाल जी खट्टर ने सीधे सीधे कहा था कि अगर कुमारी सैलजा अगर भाजपा में आती है तो उनका स्वागत है। लेकिन कुमारी सैलजा ये बात अच्छी तरीके से जानती हैं कि अगर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ती हैं और भाजपा में जाती हैं तो वहाँ भी मुख्यमंत्री बनने की कोई चांस नहीं है, क्योंकि खट्टर साहब पहले ही दावेदार हैं और जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी वो भी मुख्यमंत्री पद के तो आमतौर पर दावेदार हैं ही। ऐसे में उन्होंने सोचा कि अगर भाजपा में जाने से अच्छा है कि कांग्रेस में ही रहा जाए और कांग्रेस के जो नेतृत्व है मतलब हाईकमान है उसके ऊपर दबाव बनाया जाए, और वे अपने दबाव बनाने में कुछ हद तक सफल भी रहीं और पार्टी को झुकना पड़ा और उन्हें सैलजा का मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी कहना पड़ा कि सैलजा हमारी बहन है। लेकिन इतने से ही सब कुछ ठीक नहीं हो गया है। आज भी एक हरियाणा की जो कांग्रेस है उसमें गुटबाजी चल रही है, एक दूसरों को
शह व मात का खेल चल रहा है। ऐसे में पार्टी का जीतना बड़ा मुश्किल है और इसी का फ़ायदा भाजपा उठा रही है। आम आदमी पार्टी पहले ही कांग्रेस के लिए सरदर्द है और वो वोट काट रही है। ये इसलिए ये दो कहा जाता है कि दो पार्टी में जो गुटबाजी होती है और नेता आपस में लड़ते हैं तो एक दूसरे को हराने की कोशिश करते हैं और यही कांग्रेस में हो रहा है। एक दूसरे की टांग खींची जा रही है पर्दे के पीछे और इसका पूरा पूरा फायदा भाजपा को मिल रहा है। इसलिए भाजपा हरियाणा में हैट्रिक लगा ले किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। और जो भी अभी तक की चुनावी सर्वे आए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को पहले मतलब ये सबसे बड़ी पार्टी दिखाया जा रहा था, लेकिन अब जो सर्वे आए हैं, ताज़े सर्वे हैं, उनमें भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कुछ सीटें कम भी रह जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी जैसे पिछली बार उसने छोटे दल और निर्दलीयों के साथ मिलकर सरकार आसानी से बना लेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हैट्रिक लगाने जा रही है।